नंद की लड़ाई, चाय में फितना। अरे भाई, अभी बहू ने घर में कदम ही रखा था कि नंद के तेवर बदल गए। अम्मी बोली, अरीबा बेटा चाय बना दो। चाय आई, मगर शाइस्ता ने पहला घूंट लेते ही चीख मारी, अम्मी ये क्या, चाय में शक्कर कम, नमक ज्यादा। अम्मी ने चौंक कर बहू को देखा और नंद फौरन बोल पड़ी, अम्मी मैं तो कहती थी ना, आजकल की बहुएं चाय में भी फितना घोल देती हैं। बहू बेचारी आंसू साफ करने लगी, लेकिन चंद लम्हों बाद पता चला नमक तो नंद ने खुद डाला था ताकि बदनाम हो जाए नई भाभी। अम्मी ने गुस्से से कहा, शाइस्ता बहू नहीं, तुम्हें पकाना चाहिए शर्म के आलू। नंद चुप, बहू फिट और घर में अमन कायम। चलिए अब मुकम्मल कहानी सुनिए। नंद की लड़ाई, एक आम घर की गैर मामूली कहानी। ये कहानी है एक आम से घर की, लेकिन इस घर की दीवारों के अंदर ऐसी कहानियां छिपी थीं जो हर मशरकी खानदान के किसी न किसी कोने में जरूर सांस लेती हैं। कहानी है नंद और भाभी के रिश्ते की, अना और बर्दाश्त की, और इस सबक की कि कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी जीत होती है। कराची के एक पुराने मोहल्ले में शमीम बेगम रहती थीं। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बेटी का नाम शाइस्ता। शाइस्ता खूबसूरत थी, समझदार भी थी, मगर दिल में एक चीज थी, गुरूर। माँ की लाडली, भाइयों की चहेती, हर वक्त घर में उसकी बात चलती थी। जब बड़ा बेटा आसिफ शादी के काबिल हुआ, शमीम बेगम ने मोहल्ले की एक शरीफ घराने की लड़की देखी, अरेबा। सादा, नरमी मिजाज, मगर तालीम याफ्ता। शादी हुई तो पूरा मोहल्ला खुश था। अरेबा खुशबू की तरह इस घर में दाखिल हुई, लेकिन शाइस्ता के दिल में कुछ खटकने लगा। पहली मुलाकात पर ही शाइस्ता ने अरेबा को ऊपर से नीचे तक देखा और मुस्कुरा कर बोली, भाभी जी, हमारे घर में सब कुछ असूल के मुताबिक होता है, अगर असूल टूटे तो बर्दाश्त नहीं होता। अरेबा ने नरमी से कहा, मैं असूलों की इज्जत करना जानती हूँ शाइस्ता। पहले दिनों में सब अच्छा लगा। अरेबा हर काम खुश दिली से करती, सबका ख्याल रखती। शमीम बेगम खुश थी कि उनके बेटे को अच्छी बीवी मिली है, मगर शाइस्ता के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी सख्ती रहती। कोई भी मौका हो वो बहू पर तनकीद कर देती। अम्मी ये देखिए, चाय में कितना कम शक्कर डाला है। अम्मी भाभी तो बस मोबाइल हाथ में रखती है, कुछ काम नहीं करती। अम्मी ये भाभी को रोटी भी नहीं बनानी आती। अम्मी अक्सर हंसती रहती, छोड़ बेटा, नई नई आई है, सीख जाएगी। मगर शाइस्ता के दिल में ये बात बैठ गई थी कि अम्मी अब बहू के फरीक हैं। दिन गुजरते गए। अरेबा सबसे हर बात बर्दाश्त करती, कभी जवाब नहीं देती, कभी शिकायत नहीं करती। वो चाहती थी कि नंद को बहन की तरह समझे, मगर शाइस्ता को बहन नहीं, मुकाबला दिखाई देता था। जब भी कोई मेहमान आता, शाइस्ता अरेबा की तारीफों के दरमियान जहर घोल देती। हाँ, भाभी अच्छी हैं, बस जरा भूल जाती हैं कि सास से पहले किसी को चाय नहीं देती। मेहमान मुस्कुराते, मगर अरेबा के दिल में चुभन रह जाती। एक दिन शमीम बेगम को बुखार हो गया। अरेबा ने सारी रात जागकर तीमारदारी की। शाइस्ता को बस यही लगा कि अम्मी अब बहू की तरफ ज्यादा झुक गई हैं। उसके अंदर हसड़ बढ़ गया। दोपहर को उसने सहेली से फोन पर कहा, मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी नेकी भूल जाए। चंद दिन बाद मौका मिल गया। शाइस्ता ने अपनी सोने की चूड़ियां अलमारी में रखी थीं। वो जानबूझकर उन्हें अरेबा के कमरे में रखाई और अगली सुबह शोर मचाया, अम्मी मेरी चूड़ियां गायब हैं, मैंने देखी है, अरेबा के बैग से निकली है। शमीम बेगम के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। क्या कह रही हो शाइस्ता? शाइस्ता रोते हुए कहने लगी, अम्मी मैं झूठ क्यों बोलूं, देखी है मैंने खुद उसके कमरे से। अरेबा का रंग उड़ गया। अम्मी मैंने कुछ नहीं लिया, कसम से नहीं। शमीम बेगम ने सख्त लहजे में कहा, अरेबा हमारी इज्जत का सवाल है, सोच समझ कर बोलो। अरेबा की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मी मैं कभी आपका दिल नहीं तोड़ सकती, आप मुझ पर यकीन करें। आसिफ घर आया तो सारा मंजर उसके सामने रखा गया। अम्मी रो रही थी, शाइस्ता तमाशा कर रही थी और अरेबा चुप खड़ी थी। आसिफ ने कुछ नहीं कहा, बस अरेबा की तरफ देखा। वो समझ गया कि ये झूठा इल्जाम है, लेकिन माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाया। घर में सन्नाटा छा गया। रात को अरेबा ने आसिफ से कहा, मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो मुझे मैके जाने दीजिए। आसिफ खामोश रहा, सिर्फ इतना बोला, तुम्हें छोड़ना मेरा काम नहीं,
मगर सच अपना वक्त दिखाता है। 2 दिन बाद शमीम बेगम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अरेबा ने खुद दवाई दी, खाना बनाया, पानी पिलाया, तीमारदारी की। ये देखकर मोहल्ले की औरतें कहने लगी, बहू तो फरिश्ता निकली, अल्लाह सलामत रखे। शाइस्ता के दिल में आग भड़क उठी। सब इसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? ये तो दिखावा है। लेकिन उस रात किस्मत ने खेल बदल दिया। आसिफ ने देखा कि शाइस्ता अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। उसके हाथ में वही चूड़ियां थीं। आसिफ ने आहिस्ता से कहा, यही तो वो चूड़ियां हैं ना जिनका इल्जाम तुमने अरीबा पर लगाया था? शाइस्ता चौंक गई। भाई, मैं... क्या तुम जानती हो तुमने क्या किया? तुमने अपनी माँ के दिल में जहर भरा और एक मासूम लड़की की इज्जत पर धब्बा लगाया। शाइस्ता के आंसू बहने लगे। भाई, मुझसे गलती हो गई, मैं बस चाहती थी कि अम्मी मुझसे नाराज ना हो। आसिफ ने कहा, नंद हो, दुश्मन नहीं। कभी बहू को बेटी समझो तो घर जन्नत बने। सुबह जब अम्मी को सच मालूम हुआ तो उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने अरेबा के कदमों में बैठकर कहा, बेटी, मैंने तुझ पर शक किया मगर तूने जवाब नहीं दिया। अल्लाह गवाह है, तू बेटी से बढ़कर निकली। अरेबा ने उनका हाथ थामकर कहा, अम्मी, माँ कभी गलत नहीं होती, कभी कभी बस धोखा खा जाती है। मैं आपकी बहू नहीं, बेटी हूँ। इस दिन के बाद शाइस्ता बदल गई। वो खामोश रहने लगी, अरेबा से नजरें नहीं मिला पाती थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक अजीजा सुकून आ गया। शाइस्ता को एहसास हुआ कि बहू कोई मुकाबला नहीं होती, वो तो घर की रौनक होती है। महीनों बाद शाइस्ता की शादी तय हो गई। रुखसती के दिन अरेबा ने खुद उसके हाथों पर मेहंदी लगाई। शाइस्ता ने कहा, भाभी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया मगर आपने बदले में सिर्फ मोहब्बत दी। आप जैसी औरत कम ही होती हैं। अरेबा मुस्कुराकर बोली, इंसान गलतियों से सीखता है और रिश्ते माफ़ी से बनते हैं। जाने से पहले शाइस्ता ने अम्मी से कहा, अम्मी, अगर मैंने कभी दिल दुखाया हो तो माफ़ कर देना। अब समझ आई है कि बहू दुश्मन नहीं, घर की ताकत होती है। शमीम बेगम के आंसू बहने लगे। बेटी, तुम दोनों ने मुझे जीत दिया, एक ने सब्र से, दूसरे ने माफ़ी से। वक्त गुजरता गया। अरेबा और आसिफ का घर मोहब्बत से भर गया। अम्मी खुश थीं और जब कभी शाइस्ता मिलने आती तो वही चाय जो कभी जलती थी अब मोहब्बत की खुशबू देती। अब अरेबा के हाथों की बनी हर चीज़ शाइस्ता खुद तारीफ के साथ खाती। एक दिन आसिफ ने कहा, देखा अरेबा, वक्त ने सब बदल दिया। पहले नफरत थी, अब मोहब्बत है। अरेबा ने नरमी से कहा, जो दिलों में भरोसा रखे उसे वक्त से डर नहीं लगता। मोहल्ले में जब कभी कोई औरत अपनी नंद या बहू की शिकायत करती, शमीम बेगम मुस्कुराकर कहती, बेटी, नंद और भाभी में लड़ाई हो तो दोनों हारती हैं। जीत तभी है जब एक चुप रहे और दूसरा शर्मिंदा हो। अरेबा के सब्र ने ना सिर्फ घर को बचाया बल्कि सबके दिलों में बदलाव लाया। उसने सिखाया कि औरत अगर चाहे तो नफरत को मोहब्बत में बदल सकती है। शाइस्ता की गलती ने उसे इंसान बना दिया और अरेबा की खामोशी ने उसे अजीम। अब उनके घर में हर सुबह दुआ की तरह शुरू होती। अम्मी की मुस्कुराहट, आसिफ का इत्मीनान और अरीबा की नरमी। कभी कभार शाइस्ता फोन करके कहती, भाभी, आपकी बनाई चाय याद आ रही है। अरीबा हंसती, आओ शाइस्ता, अब तुम्हारे लिए पराठा नहीं जलाऊंगी। और दोनों हंस पड़ती। यूं वो घर जो एक वक्त में नफरत से भरा हुआ था अब मोहब्बत, इज्जत और खुलूस से जगमगा रहा था। कहानी का सबक, नंद और भाभी दुश्मन नहीं होती। अगर एक समझ जाए कि इज्जत देने से इज्जत बढ़ती है और दूसरी मान ले कि खामोशी सबसे बड़ी ताकत है, तो घर जहन्नुम नहीं, जन्नत बन जाता है। अभी राज घर को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की खबर मिले। हर वीडियो पर लाइक करें क्योंकि आपका एक लाइक हमारी टीम की मेहनत को इज्जत देता है। अपने दोस्तों, खानदान और सोशल मीडिया पर वीडियोस शेयर करें ताकि ये राज सब तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी वीडियो ने सबसे ज़्यादा चौंका दिया या कौन सा राज आपके दिल को छू गया। आपके कमेंट्स राज घर को और दिलचस्प बनाते हैं और हमारी कम्युनिटी को मजबूत करते हैं। तो आज ही राज घर के साथ शामिल हों, इस खुफिया घर के राजों को दरियाफ्त करें और हर रोज एक नए सफर पर रवाना हों। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना जोश दिखाएं। राज घर आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों।
शुक्रिया और मिलकर राज घर को सबसे बड़ा खुफिया घर बनाएं। नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम प्यारे सामईन, खुशामदीद राज घर में, जहां हर कहानी एक राज खोलती है और हर राज दिल को छू लेता है।